मैं सर वहाँ दुर्घटना हुआ ना, मैं तो बस से गिरते ही मेरा होश ही उड़ गया। वहाँ मेरा होश नहीं था। जब होश आया ना। और अभी आपकी हालत कैसी है? मेरी हालत बहुत गंभीर है। पूरा हाथ सीने में दर्द है, कमर में दर्द है और मैं कर्जा लेकर के इलाज कर रहा हूँ। जब मेकाहारा पहुंचे घर वाले लोग तो क्या देखे उसमें, कैसे थे अंकल, क्या कंडीशन था और उनके साथ कौन कोई था कि नहीं? पहले हम लोग टेम्पो में किराया करके जाते थे, उसमें बस आया है। बस आया तब से, अब 2005 से 6 से बस आया, समझ जाइए। और अभी तक वो बस लगभग 17, 18, 19 साल हो गए बस। ये जैसे बता रहे हैं कि कर्जा लेके इलाज कर रहे हैं, तो कंपनी की ओर से कुछ इलाज के लिए पैसे या कुछ मदद नहीं मिल रही है? नहीं, कुछ मदद नहीं मिला सर, न कोई पूछत भी नहीं है, कुछ नहीं करा है। कुम्हारी में हुए उस दर्दनाक हादसे के बाद हमने तमाम स्टोरी के माध्यम से आपको वहाँ से जुड़ी सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। और आज हमने उन लोगों से बात करने का प्रयास किया है जो घायल थे, जिनके बारे में कोई सोच रहा है कि नहीं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हमने तमाम घायलों से या घायलों के परिजन जो बात करने में कंफर्टेबल थे, उनसे फ़ोन लगाकर उनसे बात करने का प्रयास किया कि आखिर स्थिति क्या है अभी। तो आपको बता दें कि कुछ जो घायल हैं वो एपेक्स अस्पताल कुम्हारी में भर्ती हैं, कुछ एम्स में भर्ती हैं, कुछ ओम अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ सुयस अस्पताल में हैं और कुछ जो मेकाहारा में थे वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही इससे पहले हमने आपको एक स्टोरी दिखाई जिसमें देवेंद्र सिंह ने बताया कि आखिर कैसे पूरा हादसा हुआ, क्योंकि वो बस में सामने की ओर बैठे हुए थे और हादसे में किस प्रकार से गाड़ी खाई में गिरी, सारी जानकारी उसने दी। और आज जो हम ये स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, इस स्टोरी में BL दुबे की जुबानी सुनिए कि आखिर हादसे में क्या कुछ हुआ और हादसे से उभरने के बाद अब उनको किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल से तो वो डिस्चार्ज हो गए, मगर कंपनी से कोई भी उनको पूछने नहीं आया। अब वो कर्जा लेकर अपने इलाज कराने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कंपनी की ओर से किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, जब हम मरीजों को या उनके परिजनों को फ़ोन कर रहे थे तो हमें जानकारी मिली कि जो बस चालक है गुरमुख सिंह, उनका भी ऑपरेशन होना बचा है, क्योंकि पूर्व में उनकी जो इलाज चल रहा था उसके कारण ऑपरेशन में देरी आ रही है। और इसके साथ ही एक महिला है सरजीत सिंह, जो वेंटिलेटर में है, उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। इसके साथ बाकी जो हैं वो स्वस्थ हैं, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है, मगर खतरे से बाहर हैं। अब BL दुबे क्या कहते हैं इस पूरे घटना को लेकर और किस प्रकार से उनको कर्जा लेकर अपना इलाज कराना पड़ रहा है, ये आप उनके मुँह से सुनिए। धन्यवाद। हमारे साथ BL दुबे मौजूद हैं जो उस वक्त उस बस में थे। उन्होंने क्या कुछ देखा उनके यहाँ से जानते हैं और क्या कुछ समस्याएं अभी उनको जिसका सामना करना पड़ रहा है, सारी बातचीत करते हैं। सर, उस दिन क्या कुछ घटना हुई थी, आपको क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ देखा आपने? मैं सर वहाँ दुर्घटना हुआ ना, मैं तो बस से गिरते ही मेरा होश ही उड़ गया। वहाँ मेरा होश नहीं था। जब होश आया ना तो मैं देखा कि मैं खाई में गिर गया हूँ। देखा वहाँ बस में सुनसान था, कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। एक आदमी के मुंह से आवाज़ सुना, कोई नहीं है यार बचाने वाला करके, इतना सुना। उसके बाद मैं फिर मेरा अचानक ऊपर आँख गया, इसे देखा तो थोड़ा उजेला था, खिड़की खुला हुआ था आधा। फिर मैं भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैर मेरे फिसल रहा था। ऐसे तैसे 2 लड़का वहाँ पे आ गया। उसने अपने पैर से कांच को तोड़ा, बस से कांच को तोड़ा। उसके बाद दोनों ने मेरे हाथ ऊपर खींच करके निकाला। वो 2 लड़कों ने आपको हाँ, दोनों लड़का निकाला। फिर मैं बाहर ऊपर चढ़ गया, नीचे आ गया मैं। उसके बाद मेरे को वही दोनों लड़के लोग एम्बुलेंस में बिठाया, फिर वो अस्पताल में लाया। कौन से अस्पताल लेके गए थे आपको? वो सरकारी अस्पताल में लाया सर। सामुदायिक हाँ अस्पताल हाँ, में? सामुदायिक अस्पताल कुम्हारी के लाया जी। फिर वहाँ पर मेरे को ये मैडम ने इंजेक्शन लगाया और बोले वहाँ पे सो जाओ, ऐसे करके लेट जाओ करके। मैं वहीं पे लेटा था। उसके बाद मेरे को वहाँ से अम्बेडकर अस्पताल लाया गया। मेकाहारा? मेकाहारा, लेकिन वहाँ पे कोई मेरे साथ कोई आदमी नहीं था। कंपनी का भी कोई आदमी नहीं था? कोई आदमी नहीं था कंपनी का। बस आपको यहाँ से ले जाकर वहाँ अस्पताल में छोड़ दिया? डॉक्टर के मेरे को पूछा भी वहाँ पे लोग कि आपके साथ है कौन। मैं बोला मेरे पास साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, बस ये। उसने मेरे लड़के 4 बजे गए, ढूंढते ढूंढते पता किया वो कुम्हारी में थाना में भी गया था और अस्पताल में गए। अस्पताल में गए तो आदमी मरा हुआ था। बोले तो हमारा बाप ख़त्म हो गया है। तो लड़के जाके देखा जो ख़त्म हो गया था उस आदमी को, तो बोले मेरे बाप यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, ये नहीं है यहाँ पर जी। उसके बाद फिर थाना आया तो वहाँ से पता उता किया। फिर थाना बताया कि तुम मेकाहारा में वहाँ तुम्हारा BL दुबे वहाँ पर गया है। कब से आप केडिया में काम कर रहे हैं, कब से अपना सेवा दे रहे हैं? मैं KDRD शहर में 1983 से काम कर रहा हूँ। पहले मैकडोनल्ड कंपनी चलता था
मैकडोल कंपनी चलता था पहले, उसके बाद वो कंपनी बंद हुआ ना, उसके बाद वेयर हाउस में भेज दिया गया है मेरे को। वेयर हाउस से फिर मैं छत्तीसगढ़ डिस्टरी आया 2005 में, कुम्हारी में आया हूँ। अब मैं रेगुलर ही काम कर रहा हूँ अभी तक। रेगुलर काम कर हाँ जी। बस की हालत के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो बस की हालत कैसी थी? बस की हालत सर, मैं जब हम लोग कुम्हारी गए कंपनी ना, उसमें बस नहीं था, एक ही बस था। वो बस नहीं है, बेच दिया गया है। ये बस नया आया था। पहले हम लोग टेम्पो में किराए करके जाते थे, उसमें बस आया है। बस आया तब से, अब 2005 से 6 से बस आया, समझ जाइए। और अभी तक वो बस लगभग 17, 18, 19 साल हो गए बस को। तो वो लोग बना के चला रहे थे। कभी पंचर होता था, कभी रोड में ऐसा वो जैसा ही चल रहा था वो, जैसे भी वो। मेकाहारा अस्पताल में आप अकेले एडमिट थे कि आपके साथी कोई और भी थे? कहाँ अस्पताल में? हाँ। कोई नहीं था सर, मैं अकेला था, अकेला से। कोई आपसे मुलाकात करने कंपनी के कोई लोग नहीं गया। या शासन प्रशासन के कोई कोई? कुछ नहीं, शासन प्रशासन कोई नहीं गया, ना कंपनी नहीं गया, ना कुछ नहीं। बस मैं सोच रहा था कि अब मैं यहाँ मर जाऊंगा, नहीं बचूंगा। कब आपका डिस्चार्ज कब हुआ? डिस्चार्ज मेरे को सुबह कर दिया डॉक्टर, सुबह कर दिए। सुबह कर दिया। और अभी आपकी हालत कैसी है? मेरी हालत बहुत गंभीर है, पूरा हाथ सीने में दर्द है, कमर में दर्द है। अब मैं कर्जा लेकर के इलाज कर रहा हूँ। कर्जा लेकर के इलाज? कंपनी कुछ इलाज के लिए देख नहीं रही है? कुछ नहीं दिया है कंपनी, ना भेजा नहीं है, ना कोई कुछ नहीं किया है। अभी आप अपने खुद के पैसे से इलाज खुद के पैसे का कर्जा करके कर रहा हूँ। अब क्या करूँगा, मेरे को बचाना है अपने आप को। अस्पताल में तो वहाँ कुछ दिखते नहीं है, जाके देखिए अस्पताल में सब 4 बजे सोए रहते हैं। वो अस्पताल में जाके देखिए 4 बजे आप, मेकाहारा में मेघारा में जाके देखिए, सोए रहते हैं वहाँ स्टाफ, आराम से टेबल में ऐसा करके सोए रहते हैं। क्या बोलोगे? और परेशान करेंगे रात में आपको। आपका नाम क्या है? एक आया, मेरा नाम पूछा, मेरा नाम बिहारी लाल दुबे है। दूसरा आया, नाम क्या है? बिहारी दुबे। ऐसे करते करते मेरे को परेशान कर दिया। मैं बोले देखो डॉक्टर, मेरे को परेशान मत करो, इलाज करना है करो, नहीं करना है तो एक टेम्पो किराया करो और यहाँ से मेरे को भगाओ, मैं खुद इलाज करूँगा कर्जा करके। या परेशान करते हैं सब वहाँ पर, और कुछ नहीं है। हमारे साथ मैडम भी मौजूद हैं, घर वाले भी कुछ सदस्य, उनसे बातचीत करेंगे। आपको कब जानकारी मिली कि इस प्रकार की दुर्घटना हो गई है और बिहारी लाल जी अस्पताल में एडमिट है? 10 बजे रात में देवर के लड़का मोबाइल से देख के बताई से 10:30 बजे रात में हमन बहुत परेशान रहे, रोआ गाही सब पड़त रही से, यहाँ ख़त्म हो गए करके। वो लड़का बताई से, ओकर बाद रोआ गाही यहाँ चालू हो गई रही से। फिर ये कैसे पता चला कि वो मेकाहारा में है? आप लोग कैसे पहुँचे? वो मेकाहारा में है करके वो लड़का मन है रात भर 3 बार, मतलब 2-3 बार रायपुर से कुम्हारी और कुम्हारी से रायपुर 2-3 बार आए गए है। ढूंढ रहे थे इनको कि कहाँ है कहाँ है करके। हाँ, मैनचुरी तक के ढूंढे है मन है। ओखर बाद वो कोई मैडम बताइस बोलते, पुलिस में गिस तो पुलिस अब मैडम ला बताइस, तो मैडम के पास गिस तो वो पूरा अस्पताल में जितना अस्पताल में सब भर्ती रही से वो में मतलब पता करके बताइस के आपके पापा हम वहाँ है करके। और जब मेकाहारा पहुंचे घर वाले लोग, तो क्या देखे उसमें? कैसे थे अंकल, क्या कंडीशन था, और उनके साथ कोई था कि नहीं था? कोई उसके साथ नहीं रही से, वो अकेला सुते रही से, और मतलब देखिस तहाँ ले रोना चालू कर दी। कंपनी वाले फोन नहीं किए हालचाल पूछने के लिए? या जैसे बता रहे हैं कि कर्जा लेके इलाज कर रहे हैं, तो कंपनी की ओर से कुछ इलाज के लिए पैसे या कुछ मदद नहीं मिल रही है? नहीं, कुछ मदद नहीं मिला सर, न कोई पूछत भी नहीं है, कुछ नहीं करा थे। हमन कर्ज से पैसा लेके एकर दवाई पानी लात हन, एकर इलाज करत हन। तो इस वक्त मैं सुपेला के कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में मौजूद हूँ। BL दुबे जी का घर है ये, जहाँ पर आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से शासन प्रशासन कह रहा है, कंपनी कह रही है कि हम सभी लोगों का ख्याल रख रहे हैं, सभी लोगों की उचित इलाज की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, मगर यहाँ आने के बाद कहानी कुछ और ही निकल कर सामने आती है। मृतक परिवारों के घर 10-10 लाख रुपए का चेक दिया जाता है और परिवार से किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाती है, मगर जो एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जो हॉस्पिटल में उनका इलाज तो ठीक, मगर जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो घर आने के बाद कर्जा लेकर, पैसे को उधार लेकर अपना इलाज कर रहे हैं। कंपनी एक बार इनका हाल चाल पूछने तक नहीं आ रही है, ना ही शासन प्रशासन से कोई लोग आ रहे हैं इनका हाल चाल पूछने के लिए। अब ऐसे में इनकी देख रेख करने वाला कौन है? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इस दुर्घटना में हादसा होने के बाद ये बच गए, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, इसीलिए इनके देख रेख नहीं की जा रही, इसलिए इनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके कमेंट जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।